बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैं ग्लव्स बना रही हूँ। हुक यूज़ करूँ 2.5 mm और धागा है ये मैरून और ये स्किन कलर। ये 3 प्लाई का है, बारीक वाला, मोटा वाला नहीं है। ये ग्लव्स बनाने के लिए सही है। यहाँ पे सबसे पहले चैन बनाना है इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह 40 चैन बनाने हैं। 40 चैन बना ली हैं। अब इसको ऐसे सीधा करना है। सीधा करके इधर यहाँ पे बंद कर देना। उफ माय गॉड। 40 चैन मैंने बना ली। अब इनको ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेने हैं ऐसे सीधे। यहाँ पे हर चैन में एक डबल चैन बनाते जाना। यहाँ पे 2 धागे उठाने हैं, एक धागे को छोड़ना है। हर चैन में एक डबल चैन इस तरह है। ये डबल चैन है। हर चैन में एक डबल चैन बनाते जाना। इन 2 धागों को उठाना है, इधर एक को छोड़ना है। यहाँ पे एक धागे को छोड़ा है, 2 धागों को उठाया। यहाँ पे इस धागे को भी साथ लेते जाए। यहाँ पे इसी तरह 14 चैन बनाना है। यहाँ पे मैंने 14 डबल चैन बना ली है। अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरे चैन में इसे बंद कर देना है ऐसे। यहाँ देखिए 40 डबल चैन बना ली। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेना है। ये इस चैन को ऐसे बैक उठा लेना पीछे की तरफ से। ये डबल चैन, एक चैन को पीछे की तरफ उठाना है, एक ऐसे फ्रंट की तरफ से। यहाँ पे एक चैन, ये देखो ऐसे रस्सी को ऐसे पीछे करना है पीछे की तरफ। फिर इस धागे को ऐसे ले आना है। यहाँ पे 3 धागे हो गए। 2 धागों को पहले निकालना है ऐसे, फिर यहाँ पे 2 को फिर। अब यहाँ पे ये देखो 2 धागों को पहले निकालना है, फिर इन दोनों को पार्ट, एक फ्रंट की तरफ से उठाना है, एक रस्सी को ऐसे करके बैक साइड, यहाँ पे बैक साइड पे 1 2 इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक फ्रंट की तरफ से डबल चैन, एक पीछे की तरफ से डबल चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये 2 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 1 2 3 चैन जो बनाए थे उन्हीं के ऐसे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेना। ये पीछे की तरफ उठाया था ना, इसको पीछे की तरफ ऐसे बैक साइड से बनाना है। इसको फ्रंट साइड से बनाया था, ये फ्रंट साइड। एक बैक एक फ्रंट पे डबल चैन बनाना है। अब हर राउंड में इसी तरह करना है। जो शुरू में जो पहले फ्रंट पे बनाया था उसी को बनाना है। जो बैक पे बनाया था उसके ऊपर एक एक डबल चैन बनाते जाना। यहाँ पे बैक, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना। अब यहाँ पे जो पहले 2 चैन बनाए थे 1 2, इन दोनों चैनों के दरमियान में बंद कर देना। फिर 1 2 चैन बनाने हैं। फिर बैक साइड पे जब भी बंद करना है इन 2 चैनों के ऊपर ये जो चैन बनाए। अब इधर फ्रंट बैक, इसी तरह तकरीबन 7 राउंड कंप्लीट करने हैं। फ्रंट में फ्रंट उठाना है एक चैन, एक बैक चैन। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैंने ये ग्लव्स बनाया इस तरह का बनाना है। अब यहाँ पे 7 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ पे ये 7 राउंड। अब यहाँ पे इधर बंद कर देना है, एक चैन लेना है, 1 2 3, 3 चैन बनाना है। फिर हर राउंड 1 2 3, 3 डबल चैन, फिर एक चैन, एक सुराख को छोड़ के दूसरे सुराख में 3 डबल चैन, 1 2 और यहाँ पे 3, 3 डबल चैन, फिर एक चैन, यहाँ एक चैन छोड़ना है, एक सुराख को छोड़ना है, फिर 1 2 और 3, फिर एक चैन लेना। इस तरह एक सुराख को छोड़ के, एक चैन को छोड़ के दूसरे चैन में 2 डबल चैन, फिर तीसरे में 3 डबल चैन। यहाँ पे इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे 40 चैन लिए थे, 40 में से यहाँ 3 3 डालना, एक चैन को छोड़ना है। यहाँ पे 3 3 डबल चैन, यहाँ 10 ये बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 3 3 डबल चैन 10 बन गए। फिर एक चैन लेना है, यहाँ पे बंद कर देना है। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन, इन चैनों के ऊपर एक एक डबल चैन बनाते हैं इधर। फिर इस तीसरे चैन के ऊपर एक डबल चैन। अब यहाँ पे एक चैन, फिर इसी चैन के ऊपर एक, दूसरे चैन के ऊपर दूसरा डबल चैन, तीसरे चैन के ऊपर तीसरा डबल चैन। एक चैन लेना है, फिर हर चैन के ऊपर एक चैन बनाते जाना, 1 2 और यहाँ पे 3। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। नीचे भी 3, ऊपर 3 डबल चैन। यहाँ पे दूसरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, 3 3। अब यहाँ पे एक चैन, इस तीसरे चैन 1 2 3 तीसरे चैन में बंद कर देना। अब यहाँ पे इधर ले आना अगले सुराख में। अब यहाँ पे ये कलर यूज़ कर रहे हैं, इस तरह ग्लव्स बनाना है। अब यहाँ पे इस धागे को टाइट कर लें। मैरून कलर को काटना नहीं है, यहीं पे फिर डिज़ाइन बनाना है। मैरून धागे को अब यहाँ पे इसको खींच लें, 1 2 3, 3 चैन लेना है। फिर इन तीनों, ये जो 2 हैं 1 और 2, इनके नीचे से ऐसे करके एक चैन बनाना है। फिर इस डबल चैन के ऊपर एक डबल चैन बनाना है। फिर यहाँ पे एक चैन लेना है, इधर इस सुराख में इस मैरून कलर के धागे को छोड़ देना यहाँ पे। फिर इन दोनों को कवर करना। यहाँ पे ये देख 1 और 2, इन दोनों को ऐसे नीचे क्रोशे करना है, इस धागे को ले आना। फिर 1 इस तरह 2। अब इस डबल चैन जो 3 डबल चैन उसी के ऊपर एक डबल चैन बनाना है। फिर एक चैन, फिर यहाँ पे ये जो है चैन, इसी के अंदर एक चैन, फिर यहाँ पे एक डबल चैन, फिर इस डबल चैन के ऊपर एक डबल चैन, एक चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिर एक चैन लेना है, 1 2 3, इन तीसरे में बंद कर देना ऐसे। अब 1 2 3, 3 चैन लेना है। फिर इस डबल चैन, इसके ऊपर एक चैन बनाना है। इन तीनों के ऊपर जैसे नीचे से मैरून कलर बनाया था ना, 3 3 डबल चैन। अब एक चैन लेना है। अब इन तीनों चैनों के ऊपर एक एक डबल चैन बनाते जाना, 1, फिर यहाँ पे 2, इधर 3 3 डबल, फिर एक चैन। इसी तरह हर चैन के ऊपर एक डबल चैन बनाना, 1, फिर ये दरमियान वाले 2,
ये इधर 3, फिर एक चैन। बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाला है ये ब्लाउज़। यहाँ जिस तरह से ये बनाया 3 चैन के ऊपर, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब 3 चैन के ऊपर बंद कर देना। अब इस धागे को आगे इधर ले आना है। अब मैरून कलर यूज़ करना है। इसको यहाँ पे छोड़ दें, ये जो मैरून पीछे छोड़ा था। अब यहाँ बैक साइड पे इसके ऊपर 2 चैन बना लें। एक, 2, फिर इधर ले आए, यहाँ पे से जोड़ दें, फिर 1, 2। इस तरह ये ग्लास पहनते हुए उंगलियों में ये उलझेगा नहीं। अब इस धागे को ऊपर की तरफ ले आए, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको उठाना है ऐसे, और मैरून कलर से। अब यहाँ पे इधर एक चैन बनाना है। अब 3 धागे, इनको मैरून कलर, इसको ऑफ वाइट को खींच ले। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 चैन लेने हैं। फिर यहाँ पे इन दोनों को जैसे ये डिज़ाइन बनाया, यहाँ पे एक डबल चैन बनाना है। ऐसे करके धागे को ढीला रखना है। यहाँ पे धागे को ढीला रख के फिर इसको बैक पीछे करना है। अब इस चैन के ऊपर एक चैन बनाना है। अब फिर एक चैन। अब इन दोनों के 1, 2 इसके सुराख में एक डबल चैन बनाना है। फिर इन दोनों के दरमियान में एक डबल चैन ऐसे। यहाँ पे पहले 2 धागों को निकालना है, फिर 2। अब इन तीनों में से इस डबल चैन के ऊपर, पहले वाले डबल चैन के ऊपर एक चैन बनाना है, फिर एक चैन। अब 1, 2, 3 के ये जो सुराख है इसी में डालना है, एक डबल चैन। अब यहाँ पे एक डबल चैन। अब फिर इन तीनों चैनों के ऊपर एक डबल चैन, फिर एक चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना। यहाँ पे एक चैन लिया, फिर इधर बंद कर देना। 1, 2, 3 तीसरे के ऊपर बंद कर। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन बनाना है। हर चैन के ऊपर एक ये बन गई, इसके ऊपर दूसरा यहाँ पे फिर तीसरे चैन के ऊपर एक डबल चैन। 2 दफ़ा धागे निकाला, फिर 2 दफ़ा। अब फिर एक चैन लेना है, और इस डबल चैन के ऊपर ये डबल चैन है, एक इधर। फिर इस चैन के ऊपर एक चैन, फिर इसके ऊपर एक चैन। इसी तरह इस राउंड में 3 डबल चैन बनाते जाने इन्हीं के ऊपर। यहाँ पे अब 3 ये अंगूठे बनाने के लिए ये जो जगह मैंने छोड़ी है, 3 छोड़ने हैं। 1, 2, 3। यहाँ पे अब 1, 2, 3 तीसरे में बनाना है। यहाँ पे ये देखो 1, 2, 3 अंगूठे के लिए ये 3 छोड़ना है। यहाँ पे ये देखो 1, 2, 3 कौन सा है, ये देखो अंगूठे 1, 2, 3 ये तीसरे के पर बनाना। यहाँ पे अब ये अंगूठा बनाया है, अंगूठा थंब वाली जगह, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे ये 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे ये 8
4 इस साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये 8 बनाए। यहाँ पे देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे धागे को कटिंग कर दें, 1 2 3 4। अब ये जो मैरून धागा अंदर की तरफ था, अब उसे 1 2 चैन लेने हैं। फिर यहाँ पे अब इसको उल्टी तरफ यहाँ पे लेके हर चैन के अंदर, ये देखो सीधी तरफ ये है, ये अंदर उल्टी तरफ, इस तरह। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे विदाउट धागे के बगैर धागे लपेटे वैसे ही बनाना। यहाँ पे 2 इधर, फिर यहाँ पे देखो हर चैन में एक एक इस तरह, ये 2 धागे हैं, 2 धागों को एक ही से। अब यहाँ पे उल्टी साइड, उल्टी तरफ से ऐसे करना, हर सुराख में ऐसे डालना 2, फिर यहाँ पे, फिर इधर ऐसे, ये ऐसे अंदर से डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ पे ये डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग कर देना, धागे को इधर ही करना है, ऐसे धागे को अंदर की तरफ करना है। बहुत ही प्यारे और इजी जल्दी बन जाने वाले। यहाँ पे ये